Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज़ में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 81/16 की पावर -3/4। यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव पावर को हम सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव करने के लिए हम इसको जो अंदर जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उलट 16 ऊपर आ जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। देन उसके बाद इनको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 16 का एलसीएम लो तो ये 2 पे गया 8, फिर 2 पे डिवाइड हुआ 4, फिर 2 पे डिवाइड हुआ 2, और फिर 2 पे ये 1, यानी कि ये बनती है 2 की पावर 4। और इसी तरीके से अगर हम 81 का एलसीएम लें तो ये 3 पे डिवाइड होगा 27, फिर 3 पे डिवाइड होगा 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा 3, 3 और 1, यानी कि ये भी 3 का 3⁴ आ जाता है, और होल की पावर 3/4। दोनों जो है इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट 2 की पावर 4 में भी लिख सकते हैं और अलग-अलग भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसी तरह से 3 भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देन जो बाहर है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम अलग-अलग करके लिख देंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, और इसी तरीके से नीचे भी 3 की पावर 4 इंटू 3/4। ये दोनों कट जाएंगे, ये भी 4 इस 4 से कट जाएगा। हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि 4 कट गया, और यहाँ भी 3 की पावर 3। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये ऊपर 8 आ गया, और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बन जाता है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/4। इस एक्सरसाइज के सवाल थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए और कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और मल्टीप्लाई बाय 16/27, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी भी हम जो हमारा पहली वैल्यू है वो नेगेटिव में, उसको हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो अंदर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 4/3 हो जाएगा, और ऊपर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि इसका रेसिप्रोकल आ जाता है। रेसिप्रोकल 9/4 इंटू रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसको आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पावर्स है ना, इसको हम ओपन कर देंगे। 4 इंटू 4 और नीचे 3 इंटू 3, क्योंकि स्केयर है तो यानी कि वो नंबर आपस में एक दूसरे से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से जो 9 है वो भी 3 टाइम्स इस तरह से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4। अच्छा, अब ये जो 16 है ना, इसको हम कर देंगे 4 इंटू 4। वो क्यों करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो आसान तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 27 को भी हम इसी तरह से करेंगे, 9 इंटू 3। ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा और ये इससे कट होगा, 3 बचेगा, और ये दोनों 3 जो है इस 9 से कट हो जाएगा, और ये 4 इससे कटेगा, ये 4 इससे कट हो जाएगा, ये 4 इससे कट हो गया। अब इस तरीके से लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, और आसानी तरीके से जो है ना, ये नंबर्स कट हो गए, बाकी यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 3 बचा, 4 इंटू 3, और नीचे कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पॉइंट की फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। अब पॉइंट ख़त्म करेंगे, ऊपर 27 आ गया, और नीचे पॉइंट ख़त्म करने के लिए ये होता है कि 1 के साथ उतनी ज़ीरोज़ आ जाती हैं जितने पॉइंट के बाद नंबर हैं। 1 2 3, तो 1 2 3 इस तरीके से हम ब्रैकेट लगा देंगे, -1/3 बाहर आ गया। इसका भी जो है आंसर वो है पावर वो नेगेटिव में है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, अंदर वाली वैल्यू को। 27 नीचे आ गया और 1000 ऊपर चला गया। देन इसको सॉल्व करने के लिए हम 10 इंटू 10 इंटू 10 में करेंगे, और इसको हम 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अब ये बन जाएगा 10 की पावर 3 बन जाएगा, और ये 3 की पावर 3 बन जाएगी।
ब्रैकेट आ गया 1/3। अब ये 3 की फॉर्म में हमने लिखा है, 3 की पावर में लिखा है, क्यों? क्योंकि बाहर 1/3 था, वो उससे कट हो जाएगा और हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए 10 की पावर 3 इंटू 1/3, नीचे डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इंटू 1/3। ये 3 से 3 कट गया, ये भी 3 से 3 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 10/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से है, तो सेम थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंज है। अब इस तरह से अंडर रूट आ गया, बाहर 7 आ गया, एक्स की पावर 14 इंटू वाई की पावर 21 इंटू जेड की पावर 35। और नीचे हम इस तरह से लगा देंगे, नीचे है हमारे पास वाई की पावर 14 इंटू जेड की पावर 7। अब ये जो अंडर रूट है ना, इसकी पावर हम लिखेंगे, ये x14 इंटू y21 इंटू z35 ओवर y14 इंटू जेड की पावर 7। इसकी पावर कैसे आ जाएगी? 1/7। अब ये 1/7 जो है ये इन सारों से वो हो जाएगा, डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले हम इसको, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे? ये 14 हो गया, अब y की जो पावर है वो है 21 और नीचे 14। जब ये नीचे से ऊपर जाएगी, ये ऊपर से नीचे, तो उसका साइन चेंज होगा। जब बेस सेम होती है और एक दूसरे से वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये 14 आ गया माइनस में, इंटू जेड की पावर 35 है, 35 में -7 कर देंगे, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया 1/7। इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स की पावर 14 इंटू वाई की पावर जो है 21 में से 14 गया तो 7 बचे, और z की पावर जो है हमारे पास 35 में से 7 गए तो 28 बचे। इन ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर 1/7 आ गया। अब ये 1/7 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से, 14 इंटू 1/7, वाई की पावर 7 इंटू 1/7, z की पावर 28 इंटू 1/7। अब ये 7 से 7 कटा, ये 7 14 से कटा, बचा 2, ये 7 28 से कटा, बचा 4। तो ये x की पावर आ गया 2, y की पावर कुछ नहीं है 1, हम ना नहीं लगाते आंसर में, चलें लगा देते हैं। देन z की पावर जो है वो 4 बचा, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास x² y z की पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको हम सब ने, नेक्स्ट पार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। अब ये 25 है, इसको हम एलसीएम लेते हैं तो 5 इंटू 5 जाता है, 5 इंटू 5 जो है 25 हो जाता है, n+1 इसकी पावर आ गई, माइनस अब ये 5, ये 25 भी है, इसको भी हम 5 इंटू 5 में लिखेंगे, उसके साथ 5 raised to power 2n आ जाता है। नीचे भी हमारे पास 5 की वैल्यूज़ हैं, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, एक 5 ये है और 2n+3 ये है, तो ये इकट्ठा हो जाएगा, बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। इसमें हम +1 कर देंगे और इस 25 को भी 5 इंटू 5 में हम लिख लेंगे, n+1। देन ये हमारे पास जो है 5 वैसे का वैसे आ गया और ये 5 की पावर स्क्वायर में आ गई, n+1 इसी तरीके से लिखेंगे, ये भी 5 स्क्वायर आ गया, ये 5 2n आ गया ओवर 5 की पावर 2n+4 हो गया, माइनस ये 5 की पावर भी 2n+1। अब यहाँ पे जो है ये जो पावर है, पावर के ऊपर पावर होती है तो बीच में ब्रैकेट हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगी 5 raised to power 2n+2 आ गया। और यहाँ भी हम पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, 5 raised to power 2n+2 आ गया नीचे। अब ये 5 की पावर 2n+4 है, इसको हम 5 की पावर 2n+2 करेंगे, उसको आप आगे हम सोल्व करेंगे ना, आपको समझ आएगा कि हमने ये क्यों किया। इसमें हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब आपको दिख रहा होगा इन सब में 5 raised to power 2n+2 कॉमन है, तो हमने ऊपर भी कॉमन ले लेना है, नीचे भी कॉमन ले लेना है, फिर उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। 5 raised to power 2n+2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे पीछे सिर्फ 5 बचा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा यानी कि 1 आएगा नीचे। अब यहाँ पे भी 5 raised to power 2n+2 कॉमन आ गया, पीछे यहाँ पे बचेगा 5 raised to power 2 माइनस
1। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे। यहाँ बचेगा 5 - 1 4 बचता है, और 5 का जो स्क्वायर है वो होता है 25 - 1 5/24 हो गया। इनको हम कट करें तो आंसर आ जाएगा 1/6। 4 की टेबल में कट होगा और आंसर आ जाएगा 1/6। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। उसको सॉल्व करने के लिए उसी तरीके से हम जाएंगे कि एलसीएम लेते हैं 16 का। तो हमारे पास 2 8 पे डिवाइड हुआ, फिर 2 4 पे डिवाइड हुआ, 2 पे डिवाइड हुआ, 2 और फिर 2, यानी कि 1 2 3 4। ये आ जाएगा 2⁴। इस तरीके से हम ब्रैकेट लगा देंगे x+1। अच्छा, 20 को हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे फ़िलहाल, क्योंकि इसका हमें अभी इसी तरीके से ही लेके जाना है। इसका अभी ऐसा जो है हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते, वैसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो है 4⁴2x, तो 4 की अगर हम यहाँ पे देखें 16 में 4 की भी एलसीएम दिख रही है। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देंगे और ये 2x को बाहर कर देंगे, नीचे लाइन लगा दी। यहाँ पे 2⁻x-3, 8 की जो है वो भी वैल्यू यहाँ पे आपको एलसीएम में दिख रही है। ये है 2⁻3, x+2 आ गया। अब ये जो है 2 की पावर वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर में 4x+4, 20 वैसे का वैसे, और ये आ जाएगा 2⁴x। नीचे हमने लाइन लगा दी। ये हमारे पास 2x-3 आ गया इंटू 2⁻, ये भी 3 जो है बाहर वाली पावर से दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 3x+6 आ गया। इसको अब हम लिखेंगे ऐसे सेम टू सेम, ऊपर हमने कुछ भी अभी तब्दीली नहीं करनी। +20 डॉट यानी कि इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 2⁴x। नीचे हमारे पास ये 2 की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, बेस सेम है तो उसकी जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, 3 + 3x+6। अब यहाँ पे हमने वैसे ऊपर जैसे लिखा हुआ था उसको वैसे का वैसे ही लिखना है। 2⁴x + 4 + 20 इंटू 2⁴x। नीचे आ गया हमारे पास 2 की जो वैल्यू बचेगी, हम पीछे से देखते हैं कि ये है x और ये है 3x, ये दोनों आपस में 4x हो जाएंगी, और जो बाकी है ये -3 + 6, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके +3 बचेगा, यानी कि 4x + 3 बचेगा। अब आपको 16 पे दिख रहा है कि इसमें और इसमें 2⁴x कॉमन है, यहाँ से पीछे बचा 2⁴ + 20, और यहाँ पे नीचे 2⁴x कॉमन है, इसमें से सेपरेट कर लेंगे और 2⁴3 को अलहदा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में कट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब 2⁴ जो है, यहाँ पे आपको मैंने एलसीएम में करवाया था, 2⁴ जो 4 है वो 16 के बराबर आता है। यहीं से हम देखेंगे, वापस से डायरेक्ट लिखते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप डिटेल में एक और स्टेप इसमें बढ़ा लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये 2⁴3 है तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, 2 × 2 × 2। ऊपर जो है 2 × 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 आंसर आ गया, और +20, और नीचे हमारे पास आ गया 8। ऊपर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और नीचे 8। ये 4 के टेबल में कट हो गए, आंसर आ जाएगा 4 9 36 और 4 2 8। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है, अब ये सारे हैं तो थोड़े थोड़े मिलते जुलते, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, तो उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 64⁻³ -2/3 डिवाइडेड बाय 9⁻³ इसको सॉल्व करने के लिए 64 को हम कर सकते हैं 4 × 4 × 4। अब 4 को हम क्यों ले रहे हैं, एलसीएम हमने नहीं किया, क्योंकि ये 4⁻³ होगा और वो 3 इससे कट हो जाएगा, इसके लिए जो हम इसको 4 की पावर में ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 4 × 4 16, 16 × 4 64 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे 4 × 4 × 4 -2/3 डिवाइडेड बाय, अब ये आ जाएगा 3 की पावर 2। 9 तो आपको पता है ना, वो होता है 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, -3/2। अब इसको 4 को हम इस तरह से लिखें, 4⁻³ -2/3 डिवाइडेड बाय ये 3
के ऊपर जो 2 है ये इस 2 से कट जाएगा, 3 रेज़ टू पावर माइनस 3, और ये 3 इससे कट जाएगा, 4 बचा, 4 माइनस 2, 4 रेज़ टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 है, इसको हम इस तरह से लिख दें, 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 हमने डिवाइड में लिख दिया। अच्छा, इसमें लिखने का ये मकसद ये था क्योंकि हमने इनके साइन को पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 3 रेज़ टू पावर 3 ऊपर आ जाएगा और 4 रेज़ टू पावर 2 नीचे आ जाएगा। इसको अब हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और नीचे हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, आंसर हमारे पास आ गया 27, और नीचे का आंसर आ गया 4 इंटू 4 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के आखिरी 2 पार्ट हैं। ये 3 की पावर n इंटू 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेज़ टू पावर n माइनस n। अब ये जो 9 वाले दोनों वैल्यूज़ हैं ना, इनको भी हम 3 की फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि ये ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये 9 जो है 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाता है, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है। n प्लस 1 आ गया उसके ऊपर, नीचे 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसको भी हमने नहीं छेड़ना, और ये 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा n माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 ओवर 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n माइनस 2 आ जाएगा। ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हुआ, जो बाहर वाली जो दोनों जो है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, बीच में ब्रैकेट है। अब यहाँ पे सब जो है इनकी बेस 3 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और ये इनकी बेस जो है 3 है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा n प्लस 2n प्लस 2। ये नीचे वाली जो है ना, ये क्योंकि सब नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाएंगे तो इनका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये n माइनस n हो जाएगा, और माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 2n हो जाएगा, और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 2n और ये प्लस 2n कट जाएगा, ये प्लस n और माइनस n कट जाएगा, पीछे 3 की पावर में बचेगा 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी 3 रेज़ टू पावर 5 आ गया। अब इसका मतलब है 3 अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और 81 3 ज़ा 243 आंसर आ जाता है। ये इसका आंसर है। यहाँ पे हम 5 के जो पावर में है n और 3 है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 5 रेज़ टू पावर n लिख लेंगे इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। ये दोनों जो है 5 के ऊपर हैं, तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। इसी तरीके से अब ये जो है ना, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन को शो कर है। 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर n इंटू, अब 5 के ऊपर 1 आ गया, नीचे 9 वैसे का वैसे लिखेंगे, इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो 4 के बराबर होता है, इंटू 5 रेज़ टू पावर n। इस तरह से लिखा क्योंकि हम इसमें से ऊपर वाले में से 5n को कॉमन लेंगे, बाकी यहाँ से 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 बचेगा, और नीचे भी जो है 5 रेज़ टू पावर n कॉमन आ जाएगा, 9 जो है उसके साथ हम माइनस करेंगे 4। अब ये 5 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n ये आपस में कट गए। ये 5 रेज़ टू पावर 3 जो है हमारे पास 125 है, 5 5 ज़ा 25, 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आंसर आ जाता है, और ये 6 इंटू 5 जो है 30 आ जाता है। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी बचेगा 5। अब 125 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा 95 ओवर 5। इन दोनों को आपस में कट करें 5 के टेबल पे तो आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन 2 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का एंड हो जाता है, इसके तमाम पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। अब फॉलोइंग इसके जो है पार्ट्स हैं, सबसे पहला पार्ट है x प्लस 1 ओवर x। यहाँ पे हमने सबसे पहले x को लेना है, x की वैल्यू दी हुई है, जबकि 1 ओवर x की वैल्यू नहीं दी हुई। लेट x इज इक्वल टू 3 प्लस √8। 1 ओवर x जो है वो आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस √8। अब ये इसके डिनोमिनेटर में √ आ रहा है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का वही तरीका है जो एक्सरसाइज 1.1 में किया था। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 3 माइनस √8 आ गया ओवर 3 माइनस √8।
1/x, ऊपर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे जो है 3 का स्क्वायर आ गया माइनस √8 का स्क्वायर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कि सेम हो, अगर प्लस वैल्यूज सेम हो, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरे डिजिट का स्क्वायर। इस तरीके से ये 2 इस अंडर से कट जाएगा, बाकी जो है 3 माइनस √8 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस यहाँ से 8 बचा, 1/x हमारे पास आ गया 3 माइनस √8/1। अब 1 ना भी लिखें तो एक की बात होती है, तो ये 1/x जो है हमारे पास आ गया 3 माइनस √8। अब जो पहला पार्ट है वो है x प्लस 1/x, तो उसी तरीके से हम लिखेंगे x प्लस 1/x। x की वैल्यू है 3 प्लस √8, और प्लस आ गया यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8। अब ये प्लस जो है √8 और माइनस √8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। ये इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया है, दूसरे पार्ट में हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि x माइनस 1/x। x माइनस 1/x लिखेंगे, इसी तरीके से 3 प्लस √8, ये x की वैल्यू आ गई, माइनस 3, ये साइन इन दोनों के चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा √8। यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा और आंसर में आ जाएगा, एक ये √8 है और एक ये √8 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2/8। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम लेट करेंगे x प्लस 1/x का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 6 निकली थी, तो इक्वल की इस साइड पे हम 6 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि x प्लस यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो है a² प्लस 2ab प्लस b² आता है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने ओपन करना है। x² आ गया प्लस 2 फार्मूले का आ गया, पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू 1/x है, और ये हमारे पास दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया 1/x का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 36। ये इससे कट जाएगा, बाकी 2 बचेगा। x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 36 जो है इसके साथ -2 हो जाएगा। इक्वल के दूसरी साइड पे जब हम नंबर को लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में होता तो इस साइड पे प्लस हो जाता। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो आंसर है हमारे पास आ गया 34। यही इसका आंसर है। इसका चौथा पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। ये पीछे फार्मूलाज की तरफ जाएं तो यहाँ पे इस तरह का फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। किस तरीके से? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, यानी कि दो वैल्यूज़ जो हैं अगर आपस में प्लस हो रही हो और एक माइनस हो रही हो, उनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस 1/x यानी कि दूसरी डिजिट का स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद ये वाली साइड वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे x प्लस 1/x की जगह हम 6 लिख देंगे, और x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास थी 2/8, तो यहाँ पे हमने 2/8 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैसे का वैसे लिखेंगे, और यहाँ पे 6 2 12 आ जाएगा, √8 ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है, हमने फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पीछे हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी जो कि थी 34, इसी को हमने इस पे हमने दोबारा स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लेट x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये किसके बराबर था? 34 का, इसका हमने दोबारा स्क्वायर लेना है और इस पे भी दोबारा स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर बन जाएगा x³ प्लस 2x² इंटू 1/x², और हमारा 1/x⁴ इजिकल टू इसका जो स्क्वायर है 34 का 1156 आ जाएगा। x³ प्लस 1/x⁴, ये वैल्यू हमें चाहिए। 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये इससे कट जाएगा, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 1156 के साथ
माइनस हो जाएगा, तो एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 जो है आंसर आ जाएगा 1154। ये इसका आंसर है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है, हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x की होल का स्क्वायर फाइंड करना है। यानी कि हम लेट करेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू को, इसका स्क्वायर भी लेंगे। वो पीछे हम क्वेश्चन देखेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू आई थी 2√8, तो इसका हमने स्क्वायर लेना है। यहाँ पे 2√8 लिख देंगे, होल का स्क्वायर। ये 2 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 4, और ये 2 इस अंडर रूट से कट जाएगा, बाकी बचेगा 8, तो आंसर आ जाता है 32। यानी कि x माइनस 1/x को हमने ओपन नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है कि ये क्लोज में इसका आंसर फाइंड करना था, और ये 32 इसका आंसर आ गया। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।